बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में एक बहुत बड़े टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि हम जब भी उम्रे का कोई पैकेज लेते हैं तो उस पैकेज में जो है ना हमारा वीज़ा शामिल होता है। इसी तरह से वीज़ा में जो है ना दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक आपका इंश्योरेंस और दूसरा आपके ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में तो आपको पता होता है कि भाई आपका ट्रैवल एजेंट बता देता है कि आपको बस के थ्रू जाना है, आपको किसी छोटी गाड़ी के थ्रू जाना है, टैक्सी में जाना है, किस तरह से जाना है वो आपको बता देता है। लेकिन इंश्योरेंस के हवाले से लोगों को पता ही नहीं होता है कि इंश्योरेंस क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या चीज़ें कवर नहीं होती हैं। यही तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और ये पता होना हर उस शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो उम्रे पर जा रहा है। सबसे पहले तो यही दुआ है कि इन तमाम चीज़ों की जो ना किसी को ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो हम किस तरह से क्या क्या चीज़ें अवेल कर सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। वक्त ज़ाया के बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो भाई सबसे पहली बात वही है कि अल्लाह ना करे कि कभी किसी को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पेश आए। लेकिन ये जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है ना, ये तमाम वीज़ों के साथ जो है ना बिल्कुल कंपलसरी है और ये आपके इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो इंश्योरेंस की कंपनी है वो क्या क्या चीज़ें दे रही है। जनरली इसमें तीन चीज़ें कवर होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर कंपनी जो है ना इन तमाम चीज़ों को करती है। सबसे पहली चीज़ है एमरजेंसी ट्रीटमेंट। देखें, अगर इन खुदा न खास्ता किसी को कोई एमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप बग़ैर बिला झिझक जो उनके डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं या जो उनके मेडिकल इदारे हैं, आप वहाँ पर अपना वीज़ा दिखाकर फ्री में एमरजेंसी ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं। अब ये एमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होती हैं? एमरजेंसी ट्रीटमेंट में हो सकता है कि आपको कोई सांस की तकलीफ हो, फौरी तौर पे आपको ऑक्सीजन चाहिए हो। अल्लाह ना करे, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को, ठीक है, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ कोई ऐसी तकलीफ़ हो कि उसको जो है कोई इंजरी हो गई हो, कोई खून बह रहा हो, कोई ऐसी चीज़ हो, फौरी तौर पे जो है ना उसे एमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए हो, तो इस तरह की एमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है ना उसे मिल जाती है। बहुत तेज़ बुखार हो गया हो तो बहुत तेज़ बुखार की सूरत में भी एमरजेंसी ट्रीटमेंट ही चाहिए होती है। तो इस तरह की जो भी एमरजेंसी की कंडीशंस होती हैं उसमें आपको एमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दी जाती है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें कवर होती है वो हॉस्पिटलाइजेशन। अल्लाह ना करे किसी को कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए कि उसे जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े कि फौरी तौर पे एमरजेंसी ट्रीटमेंट में उसका इलाज नहीं हो सकता, उसे 1 दिन 2 दिन या 4 दिन अल्लाह ना करे एडमिट होना पड़े, तो एडमिट होने की सूरत में हॉस्पिटलाइजेशन भी इसमें कवर होता है। आप अपना वीज़ा दिखाकर बग़ैर 1 रुपया भी खर्च किए फ्री में आप वहाँ से जो है दवाएँ ले सकते हैं, फ्री में जो है आपका इलाज हो सकता है। अच्छा, अब उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो क्या है? वो है मेडिकेशन एंड फर्स्ट एड। देखिए, फ़र्स्ट एड जो है ना वो फौरी तौर पे आपको पता है किस किस तरह की चीज़ें होती है, हर किसी को आजकल पता है कि फ़र्स्ट एड क्या है। अब मेडिकेशन की अगर बात करूँ कि किसी को कोई ऐसी मतलब दवाएँ चाहिए जो कि आपके इलाज के लिए चाहिए, आप हॉस्पिटलाइजेशन में आप आ गए और आपको दवाएँ चाहिए, तो वो दवाएँ भी जो है ना वो आपको उसी वीज़ा के थ्रू प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बग़ैर किसी पैसों के, बग़ैर किसी फ़ीस के। डॉक्टर की कोई फ़ीस नहीं देनी है आपको, किसी को जो है ना वहाँ पर कोई मेडिकल के पैसे नहीं देने, फ़र्स्ट एड के पैसे नहीं देने, किसी पट्टी कराने के पैसे नहीं देने, किसी मरहम के पैसे नहीं देने, तो और जो भी दवाएं डॉक्टर वहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं उन दवाओं के किसी को भी कोई पैसे नहीं देने। तो ये तीन चीज़ें तो इसमें जो है ना बेसिकली कवर हो रही होती हैं। अब यहाँ पर जो मुख्तलिफ कंपनीज जो इनको ऑपरेट कर रही होती हैं उन कंपनीज के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अपने एजेंट से पूछने की ज़रूरत है कि भाई जो आपने हमारा इंश्योरेंस कराया है, किस शिरका से आपने जो जिस शिरके से भी हमारा आपने ट्रांसपोर्ट बुक कराई है, हमारा वीज़ा इशू हुआ है, तो कौन सी ऐसी इंश्योरेंस की कंपनी है। क्योंकि अभी जो सऊदीया में बेसिकली जो कुछ कंपनीज काम कर रही हैं उनमें ताउन अल ताउनिया है, बोबा है, उसके अलावा जो है मैड गल्फ है, अरेबिया है। तो इसी तरह की जो है ना कंपनीज है जो कि सऊदीया में इस वक्त जो है ना इंश्योरेंस कंपनीज आपको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं जो कि लोगों का इंश्योरेंस करती हैं और ये इंश्योरेंस जो है ना हॉस्पिटल वाले वहीं से क्लेम कर रहे होते हैं। अब देखें, अब जो भी है आपने करना क्या है कि अपने ट्रैवल एजेंट से ये कहना है कि भाई मुझे जो है आप ये बताएं कि कौन सी कंपनी है, और जो कंपनी ना आप उसकी पॉलिसी को पढ़ लें अच्छी तरह से। थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये जो है ना बहुत आसान है। अगर आप अपने एजेंट से कहेंगे कि भाई ये बताएं कि कौन सी कंपनी जिसके थ्रू जो है इंश्योरेंस हुआ है, उस कंपनी की पॉलिसीज़ क्या हैं, आप हमें वो बता दें। एजेंट जो है आपको बता देगा फौरी तौर पे इस कंपनी की ये मेडिकल की पॉलिसीज़ हैं। उसमें आप देख लें कि क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं और क्या चीज़ें कवर नहीं होती हैं। ये तीन चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में बताई ये तो कवर होती हैं। कवर नहीं होने वाली चीज़ क्या है? देखिए, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको पहले से अल्लाह ना करे किसी को बीमारी हो तो वो चीज़ें वो कवर नहीं करते, क्योंकि एक बीमारी जो है वो तो किसी के साथ ऑलरेडी लगी हुई है, वो बीमारी लेकर वहाँ गया तो उसका वो इलाज नहीं करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मेडिसिन और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन जो पर्ची होती है ना डॉक्टर की, जैसे स्लिप कहते हैं,
वो अपने साथ लेकर जाएं, अब बीमारी का इलाज खुद करें। वहाँ पर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा ज़ख़म अल्लाह ना करे किसी को लग गया हो उम्रे पर जाने से पहले, तो उस ज़ख़म का इलाज भी वहाँ पर नहीं होता है माँ सिवाय कोई ऐसी चीज़ हो। क्योंकि देखें यहाँ पर जो है ना, ये कंपनी की पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं। कुछ कंपनीज जो उन ज़ख़म में से अल्लाह ना करे अगर कोई खून बहने लगा, ज़ख़म के टाँके कुछ हो गए, ज़ख़म को कोई नुकसान पहुँचा है, तो इस सूरत में जो है ना वो एमरजेंसी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट तो देते ताकि फ़ौरी तौर पर उस चीज़ पर काबू पाया जा सके, लेकिन उसका प्रॉपर इलाज नहीं करते वो। ये जो है ये पॉलिसी के हिसाब से इलाज होता है। अगर उनकी पॉलिसी में उसका ट्रीटमेंट भी होगा तो उसका जो है ट्रीटमेंट भी कर देंगे, उसके आपको मेडिसिन भी दे देंगे। लेकिन अगर उनकी पॉलिसी में नहीं होगा, मैक्सिमम इस तरह की पॉलिसी नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ पहले से किसी के साथ है ना, उस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज, कोई पॉलिसी में कवर नहीं करते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना, इंसान को चाहिए कि जब वो उम्रे पर जा रहा है तो अपनी सारी चीज़ें वो खुद अपने साथ लेकर जाए। डॉक्टर से जो है ना एक मेडिकल का लेटर बनवा ले कि भाई ये बीमारी है, अल्लाह ना करे, क्योंकि बीमारियां सबके साथ होती हैं। किसी को इंसुलिन लगती है, किसी के साथ कुछ मसले मसाइल होते हैं, किसी के साथ कुछ मसले मसाइल होते हैं। लोग अपनी रूटीन की मेडिसिन ले रहे होते हैं, रूटीन की जो है ना अपने वो इलाज करा रहे होते हैं। तो इस वजह से आपको ये चाहिए कि डॉक्टर का जो है वो आप लेटर लिखवा लें, और जो है ऑथेंटिक डॉक्टर होना चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे, ठीक है ना, अगर किसी को कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो उस डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन है उससे भी बहुत सारे आपके काम हो जाते हैं। हो सकता है कि किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़े तो मेडिसिन जो है ना उस प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी मेडिकल स्टोर वाला आपको नहीं देगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, कोई मेडिकल इश्यूज़ हो जाते हैं, तो फ़ौरी तौर पे जो है आपने इंतज़ार नहीं करना है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रियाल नहीं है। सीधा अपना वीज़ा, अपना पासपोर्ट रखें, करीबी हॉस्पिटल चले जाएँ, या वहाँ पर आप नुसुक वाले से पूछ लें कि भाई हमें जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हम कहाँ पर जाएँ, वो आपको बता देंगे। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो वो इस तरह के इंश्योरेंस वालों के लिए उन्होंने अलग डेस्क बना कर रखे हैं, वहाँ पर आप जाके जो है ना ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं और जो भी बेनिफिट है वो हासिल कर सकते हैं। वो कि ये एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, एक टेक्निकल वीडियो है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर किसी को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेडिकल असिस्टेंस की सूरत में अगर हमें रिक्वायर्ड हो तो हम कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ, क्या करें, और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये शॉर्ट सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।